मुझे एक लड़का पसंद है बाबा, वो भी मुझे पसंद करता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसी से शादी करूंगी। अरे वाह 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 वाह, तो ये तो और भी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, लड़का ढूंढने की झंझट से मैं बच गया। अच्छा, लड़के का नाम क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है, खानदान क्या है, बता बेटा सब। काम कहाँ करता है? उसका नाम अरुण है, शहर में कारोबार करता है। अरुण कुमार, मतलब मशहूर लोहे के व्यापारी लक्ष्मी कर्ण के इकलौते बेटे की बात कर रही हो, है ना? हाँ बाबा, कुछ दिन पहले उसके पिता का देहांत हो गया है, इसलिए उसकी माँ चाहती है कि बेटे की शादी करके बहू घर ले आए। अच्छा 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 अच्छा, अरे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर और भी बढ़िया है। एक दिन लड़के को बुलाओ और उससे बात करके शादी की बात नक्की कर लेते हैं, है ना? अगर तुम चाहो तो मैं उसे कल ही आने को कह दूं। हाँ तो ठीक है बेटा, कल ही आने को कह दो उसको। और हाँ, भोला को बोल देना अच्छा खासा बाजार करके रखे। अरे नहीं 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 नहीं, तुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बाजार से ले आऊंगा। उसको भेजूंगा तो पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट उठा लाएगा, मैं जाके ले आऊंगा। अरे भोला आ ही रहा है। क्यों रे भोला, सब्जी बाजार से सब कुछ ले आया जो कहा था? हाँ दीदी, सब कुछ मिल गया, बस ओल कचू नहीं मिला, इसीलिए मान कचू ले आया हूँ। तुझसे तो अब सहन ही नहीं होता भोला। ओल कच्चू की जगह मान कच्चू से काम कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, जो पकाएगा चाहे तो सब हो सकता है। दोनों एक ही चीज तो है, बस आगे के दो शब्द अलग हैं। तुझसे तो कुछ कहना ही मेरी भूल है, और अगर तुझे इन सब की जिम्मेदारी दूं तो तू मुझे ही दोष देना शुरू कर देता है। अब जा, जल्दी से सब सामान रसोई में रख दे, फिर कुछ खा लेना। उसके बाद एक चिट्ठी लेकर बाहर जाना होगा। ठीक है दीदी, मैं जा रहा हूँ। मैं भी उठती हूँ बाबा, उसे कल आने के लिए चिट्ठी लिखनी है। हाँ जा बेटी, जा जा जा, और लिखना कि मैंने उन्हें बुलाया है, कल ही मुझसे आकर मिलें, ठीक है ना? ठीक है बाबा, यही लिखूंगी। अरे दीदी, किसे चिट्ठी लिख रही हो? कहीं अरुण दादा को तो नहीं? उसके अलावा और किसे चिट्ठी लिखूं? तो क्या लिख रही हो दीदी? तुम दोनों की शादी की बात है क्या? वो तुझे क्यों बताऊं? तुझे इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है माया। बताओ ना दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है? बाबा ने उसे बुलाया है, कल आने को कहा है। ओ माँ, सच में? तो फिर बाबा जरूर तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, शादी कोई इतनी आसान बात थोड़ी ही है। दोनों तरफ की पसंद होगी तभी तो बात बनेगी। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसके बाद किसी के मना करने की बात ही कहाँ है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। सच दीदी, तुम मुझे छोड़कर सच में चली जाओगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा भी क्या मन है तुझे छोड़कर जाने का, लेकिन बताओ क्या करूं? शादी तो करनी ही पड़ेगी, और जब कुछ दिनों बाद तेरी शादी होगी तब इतना बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन दीदी, मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी, मुझे अरुण बहुत अच्छा लगता है। ये तू क्या कह रही है माया? मेरे होने वाले पति को तू क्यों पसंद करने लगी? मैं उससे प्यार करती हूँ दीदी। तू एक काम कर, बाबा से कह दे कि हम दोनों की शादी अरुण से कर दे, तब हमें हमारे मन का इंसान मिल जाएगा और दोनों बहनें साथ साथ भी रह सकेंगी। चुप कर, सौदा आजादी मिल गई है तुझे, इसलिए सिर पर चढ़ गई है। ये क्या मजाक करने का वक्त है? मैं मजाक नहीं कर रही दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर भरोसा कर। हो गया, बहुत हो गया, अब और मजाक नहीं। तू चाहे जितना बोले, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। अब जा, जाकर भोला को बुला ले। दीदी, ओ दीदी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ भोला, ये चिट्ठी अरुण बाबू के घर पहुँचा देना और कहना कि कल सुबह ही जरूर आए। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी जा रहा हूँ।
चला गया बेटा? अरे जरा इधर तो आ। हाँ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, जरा मुझे दवा दे दे। हाँ, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बाबा, ये लो ये लो। आराम से खाओ बाबा, आराम से। हाँ, अब जाकर सुकून मिला। लेकिन बाबा, दवा तो खत्म होने वाली है, फिर से वैद्य जी से लानी पड़ेगी। उस दवा को लाने से अब कोई फायदा नहीं है रे बेटा। मैं बहुत जल्द तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। पिताजी, ऐसी अपशगुनी बातें मत करो बाबा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये फालतू की बातें कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा क्या? हाँ? कौन सी इच्छा बाबा? क्या बात है, बताइए ना। हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी दूंगा, तू वो चिट्ठी शहर ले जाना। वहाँ एक लोहे के व्यापारी की पत्नी रहती है, उसका नाम रमा है। चिट्ठी उसी के हाथ में देना। हाँ, ठीक है बाबा, लाओ दे दो। ये ले बेटा, ये चिट्ठी को बहुत संभाल कर रखना, और ध्यान रहे रमा के हाथों के अलावा ये चिट्ठी किसी और के हाथों में ना लगे। हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है, इसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर मैं शहर कैसे जाऊं बाबा? मेरे लिए फिक्र मत कर बेटा, जब तक तू लौट कर नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तू जा बेटा। हाँ, ठीक है बाबा, तो मैं चलता हूँ। हाँ। अरुण बाबू, ओ अरुण बाबू। किससे मिलना है? अरुण बाबू के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ। चिट्ठी किसने भेजी है? और कहाँ से, अरुण बाबू के होने वाले ससुराल से। मालिक ने कहा है कि कल सुबह वो हमारे घर आ जाएं, उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या हुआ माँ, कौन आया है? अरे तेरी चिट्ठी है जया के घर से। चिट्ठी दिखाओ जरा, क्या लिखा है? चिट्ठी में देखिए सब विस्तार से लिखा है, फिर भी दीदी ने कहा है कि कल सुबह सुबह जरूर आ जाएं। ठीक है, तुम जाकर कह दो मैं सुबह ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। तो बता रे, उसके पिता ने किस लिए बुलाया है? शादी की बात करने के लिए? हाँ, मुझे भी यही लगता है माँ। इस बार वो शादी की बात पक्की करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर जल्दी जाकर बहू को ले आ। इस खाली घर में अब अच्छा नहीं लगता। इतनी आसानी से नहीं होता माँ, पहले जाकर बात करता हूँ। मुझे पसंद आया तो शादी की बात आगे बढ़ेगी। पसंद तो तुझे आना ही है, इतना सोने जैसा बेटा कहाँ मिलेगा बता। अच्छा, तब तो सब ठीक है। इस गुरुवार को मेरी एकादशी भी हो जाएगी। मेरा मन कहता है कल ही बात पक्की हो जाएगी, इसलिए तू थोड़ा तैयारी करके जाना। नई बहू को देखकर एक दो गहने देने पड़ते हैं। उसकी चिंता मत करो माँ, मैं जाते समय सुनार की दुकान से एक महंगा हार लेकर जाऊंगा, ठीक है? ये अच्छा रहेगा बेटा, और ध्यान रखना हार जुड़े हुए 2 मोरों का हो। ठीक है माँ, वैसा ही होगा। अब मैं निकलता हूँ, आज फिर दुकान जाना है। चलो माँ। वाह 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 वाह, आज पहली बार शहर देख रहा हूँ, कितनी खुशी हो रही है। आज इस शहर की हर चीज देखूंगा। नहीं 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 नहीं,
उससे पहले पिताजी की चिट्ठी उस महिला तक पहुंचानी होगी, बाकी का काम बाद में। लेकिन मैं तो उनका पता जानता ही नहीं। चलो किसी से पूछ लेता हूँ। ओ भैया, ये लोहे के व्यापारी का घर कहाँ है, बता सकते हैं क्या? ओ ठीक है, धन्यवाद भैया, ठीक है। अरे जया, ओ जया, अरे क्या कर रही हो बेटा, कहाँ हो तुम लोग? बस पिताजी, खाना बना रही हूँ। अरे काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक अरुण कुमार आए नहीं। आ जाएंगे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब नहीं बेटा, चिंता नहीं कर रहा, पर फिर भी समय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो हमारे घर को पहचान ही नहीं पा रहे होंगे। ए बेटा, तू ऐसा करना, भोला को भेज दे, उसे लेकर आने के लिए कहना। वो तो अरुण को पहचानता है ना, भेज दे उसको। ठीक है पिताजी, अभी भेजती हूँ। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जाओ, अरुण बाबू को लेकर आओ। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी जाता हूँ। अगर रास्ते में ना मिले तो घर से ही ले आना, समझे? अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? पाताल में भी गए हो अरुण बाबू, मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगा। चलो, ये अच्छा हुआ भोला चला गया। अब कम से कम घर ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खत्म करो बेटा, लड़के लोग आ गए तो फिर समय नहीं मिलेगा, है ना? और सुनो, मिठाई और बाकी चीजों की तस्तरी अलग से लगा लेना, है ना? चाय भी चढ़ा देना। ठीक है पिताजी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपके होने वाले दामाद का हम दोनों बहनें मिलकर खूब आदर सत्कार करेंगे। ओहो, आज ये हो क्या गया? कहीं भी दादा बाबू मिले ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे घर ही चले गए हों? नहीं 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 नहीं, वहाँ तो अभी जाने की बात ही नहीं थी। मैं तो घर का रास्ता ठीक से देख रहा था। आए होते तो यहीं से निकले होते, पता चल जाता। वही तो दादा बाबू आ रहे हैं। ओ दादा बाबू, ओ दादा बाबू सुनिए, ओ दादा बाबू। हाँ, आया। अच्छा भैया, सुनिए। लोहे के व्यापारी का घर कहाँ है, जरा बता सकते हैं क्या? ये क्या बात हुई दादा बाबू? लोहे के व्यापारी तो आप ही के पिताजी हैं, अपना ही घर नहीं पहचानते हैं क्या? ओ समझ गया। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, है ना? अरे तुम मेरी भाभी हो क्या जो तुमसे मजाक करूंगा? मैं तुमसे क्यों मजाक करने लगा? अरे क्या तुम मेरे साले लगते हो क्या जो तुमसे मजाक करूंगा? मैं क्यों मजाक करने लगा तुमसे? हाँ, कुछ दिनों बाद तो बन ही जाऊंगा ना। हमारी दीदी से शादी करेंगे तो आप तो मेरे जीजा जी ही बन जाएंगे, मेरे जीजा जी। हैं? अरे बाप, यहाँ आते ही ये पागलों के चक्कर में पड़ गया। आते ही मुझे जीजा जी बना दिया। आप भी न बड़े मजाक किया है। चलिए, आइए। आपकी होने वाली पत्नी आपका इंतजार कर रही है। बहुत सारे पकवान भी बनाए हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। आइए। हैं? मेरी होने वाली पत्नी? ये क्या बात कर रहे हो तुम? शादी की बात तो दूर, मैंने आज तक किसी लड़की से बात ही नहीं की है, तो शादी कहाँ से कर लूंगा? हैं? ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? आप तो हमारी दीदी को नकार रहे हैं। आप अच्छे आदमी नहीं हैं क्या? अरे तो चुप कर बदमाश, तब से तेरी ये पागलपंती देख रहा हूँ। अगर अभी तो यहाँ से नहीं गया तो जूता मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा, नालायक कहीं का। जूता मारिए, थप्पड़ मारिए, डंडा मारिए, जो भी मारिए, पर अब मेरे साथ चलिए। दीदी कब से आपके लिए भात परोस कर बैठी हैं। चलिए अब, आइए। अरे आइए, चलिए भी, आइए।
जीजा जी मुझे मारा क्यों? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर फिर से मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा मारूंगा ना, हाथ पैर तोड़ दूंगा। नालायक कहीं का। ठीक है, तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाकर दीदी को मैं सब कुछ बता दूंगा। जा रहा हूँ मैं। क्या उसने तुझे मारा? दीदी, मैंने जैसे ही आपकी बात की, वो मुझे मारने को दौड़ पड़े और कहा कि फिर कभी उनके पास गया तो हाथ पैर तोड़ देंगे। हाय हाय, ये क्या कह रहा है तू? अरुण ऐसा इंसान नहीं हो सकता। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ दीदी। उन्होंने मुझे मारा मुझे। अब भी नहीं समझी दीदी? अरुण दादा ने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा दिया? क्या कह रही है माया? हाँ दीदी, इतने दिन तुम्हारे साथ प्रेम किया, अब शादी की बात सुनते ही भागने की कोशिश कर रहा है। क्या इतनी हिम्मत उसकी? मेरे साथ नाटक किया। वो जानता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ चलो अभी, और जबरदस्ती ही उसे घर लाएंगे। हमसे खेल करके वो बच नहीं पाएगा। हाँ दीदी, वही कीजिए। आप दोनों जाएंगी तो उसे जरूर ले आ पाएंगी। जाइए। ठीक है चलो, आज तो उसे पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे नकार दिया? आज तो उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। वही दीदी, अरुण दादा आ रहे हैं। अरे ये देखो, कहाँ जा रहे हो बताओ? कहाँ? अरे लोहे के व्यापारी के घर जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं क्या? अब वैसे आप लोग कौन है और मेरे रास्ते में ऐसे क्यों खड़े हैं? हटिए। अभी तक हमें नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी होने वाली साली माया और ये तुम्हारी होने वाली पत्नी जया। ओ, तो तुम लोग जुड़वा बहन हो। समझ गया। लेकिन मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। तुम मेरी होने वाली पत्नी और साली कैसे हो सकती हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तो बर्बाद हो गई। तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब मेरा क्या होगा? रो मत दीदी, रो मत। दादा शायद तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ देवी जी। नमस्ते कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। चरण छू लूं क्या? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम बदल गए हो। जो हुआ इसकी माँ की वजह से हुआ। जरूर वही इसे सिखा रही है। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो है ही नहीं। माँ नहीं है? क्या कहा? तुम तो बहुत चालाक इंसान हो, अपनी माँ को खो बैठे। हो गया दीदी, बहुत हुआ। जो कहना है घर जाकर कहो और सब कुछ भूलकर हमारे साथ चलो। बहुत हो गया। तुम्हें भी भूख लगी होगी, आओ कुछ खा लो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जब तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा। कल से कुछ भी खाया नहीं है। पेट में अन्न का दाना जाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है, चलो फिर। अरे जल्दी हाथ चलाओ, आज बहुत काम बाकी है। थोड़ी देर में अरुण बाबू आकर सोने का गहना लेंगे। जल्दी करो। नमस्कार पोद्दार मशाई। चलिए जल्दी से मेरी होने वाली पत्नी का वो हार तो निकाल दीजिए। आप आ गए। आइए बाबू, आइए। देखिए, मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी। उसका क्या है, आखिरी का काम चल रहा है। ओहो, थोड़ी देर और लग जाएगी? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे अभी घर जाना है। आप ऐसा करिए, आप चले जाइए। मैं थोड़ी देर में किसी को भेजकर हार पहुंचवा दूंगा। हाँ ठीक है। ये तो और भी अच्छा होगा। ठीक है। खाओ बेटा खाओ, पेट भर के खाओ। हमारी बिटिया ने कहा तुमने खाना नहीं खाया। खाओ बेटा, खाओ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से बुलाकर खाना खिलाने के लिए। हाँ, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ओहो, ये तो सब हमारी बिटिया जया ने बनाया है। और हाँ, शादी के बाद वो रोज ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन बनाएगी
आपके मजे रहेंगे। हैं? बताइए भला, मैं उससे शादी करूंगा? अब आप भी मेरे पीछे पड़ गए। साली हो गया, साला हो गया, बीवी हो गई, अब ससुर जी भी मिल गए। वाह भैया, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया लाके। अरे मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, शादी कहाँ से करूंगा। अरे चुप रहो तुम लोग, कब से मेरे सर पर हावी हो रही हो। मैं एक और पल यहाँ नहीं रुकने वाला। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो। अरे 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 बाबू बाबू बाबू, रुकिए रुकिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं पिताजी, आज उसे क्या हुआ। अरे ओ सुनिए, अरे बाबू कहाँ जा रहे हैं? ये तो पीछे का दरवाजा है। जहाँ उसे अच्छा लगे वो वहाँ जाए। मेरी तो शादी की इच्छा पूरी हो गई। उसे जो करना है वो करे। उससे शादी करना असंभव है। हाँ बेटा, ऐसे पागल के साथ रिश्ता बनाना असंभव है। किसी दिन तो मैं ही इसको मार डालूंगा, गला दबा दूंगा। एक नंबर का पागल है, भुक्खड़ कहीं का। नहीं तो। जया, जया, ओ जया, अरे कहाँ गए? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई है क्या? अरे तुम यहाँ फिर आ गए? फिर से? मैं पहले आ चुका हूँ क्या? ओहो, ये क्या मजाक लगा रखा है? थोड़ी देर पहले तुम पीछे के दरवाजे से निकले, अब तुम फिर से यहाँ से घूम फिर के आ गए। अब पता नहीं इतनी जल्दी तुमने अपनी पोशाक कैसे बदल ली। क्या आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस अभी अभी आया था। रुको, तुम बस अभी आए हो तो वो कौन था? मैं कैसे जानूं? अरे तुम अब भी हमारे साथ मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं दीदी, मुझे लगता है ये कोई रहस्य है। रहस्य? कौन सा रहस्य? वो पता लगाने के लिए मेरे साथ चलो। पहले वाला व्यक्ति किस दिशा में गया, उसके पैरों के निशान से पता लगाया जा सकता है। हाँ चलो फिर। हाँ, बाप रे बाप, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा, वरना वो पागल लोग मुझे मार ही डालते। अरे मसाई मसाई मसाई, क्या हो गया बाबू? हाँ, ये कैसी अजीब सी दुनिया है। चारों तरफ बस पागल ही पागल हैं। जबरदस्ती मेरे माथे पे आकर मेरे रिश्तेदार बन रहे हैं। बताइए भला। पागल? अरे कहाँ देखे आपने पागल? अरे थोड़ी देर पहले एक आदमी ने मुझे बुलाया, खाना खिलाया, फिर कहने लगा कि उसकी बेटी से शादी करनी है। बताइए भला, पहली बार मिला और अपनी बेटी को मेरे गले बांध रहा था। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अब मैं क्या जानूं बाबू, अब बड़े लोगों की बड़ी बातें हम नहीं समझते। ये लीजिए आपका सोने का हार, ये काम हो गया। हम लड़के से भिजवाने ही वाले थे कि इतने में आप मिल गए। हैं? सोने का हार? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मतलब बड़े मजाकिया हैं आप। लीजिए रख लीजिए बाबू, लीजिए। हाय 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 हाय, मैं ये किस देश में आ गया हूँ? पहले खाना, फिर शादी, और अब ये सोने का हार। नहीं 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 नहीं, जितना जल्दी हो मुझे यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले पिताजी की चिट्ठी पहुँचानी होगी। बाबू ये बताइए कि लोहे के व्यापारी का घर किस दिशा में है? आप भी बड़े मजाकिया हैं, अपना ही घर नहीं पहचानते। बड़े गजब इंसान हैं आप। चलिए, वो उत्तर की तरफ वाला आप ही का तो घर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कृपा करें और जाने दें। अरे देखो, पैरों के निशान यहाँ थम गए हैं। हाँ, अरे दीदी, आप किसे ढूंढ रही हैं? क्या थोड़ी देर पहले कोई आया था यहाँ? अरे अरुण कुमार तो अभी अभी गए हैं, लेकिन अचानक से वो अब आपके साथ है। वो वही नहीं था। पहले वाला व्यक्ति कहाँ गया पता है? वो तो आप ही अरुण बाबू के घर गया हुआ है। क्या हमारे घर गया है?
ओहो हो, ये हमारे साथ आखिरकार हो क्या रहा है? पहले आपके घर चलते हैं, फिर सब समझ आएगा। अब हाँ हाँ हाँ, चलो 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 आओ। ओहो, तुम विमल के छोटे बेटे हो। हाँ, पिताजी ने कहा है कि ये चिट्ठी आपको देनी है। चिट्ठी पढ़ी, तुम्हारे पिता अरुण से मिलना चाहते हैं। अरुण? ये क्या है? रास्ते में कई लोग मुझे इसी नाम से बुला रहे थे। अरे तुम तो अरुण के बारे में नहीं जानते। माँ माँ माँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटा, आओ, मैं तुम्हारी ही बात कर रही थी। कौन है ये? और ये देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। कौन हो तुम? अरे दादा रे दादा, ये तो देखने में हमरे जैसा है। अरे तुम कौन हो भैया? ओह, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है, तुम्हें लेने आया है। क्या जुड़वा भाई? हाँ बेटा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें गोद लिया था। तुम असल में मेरे बेटे नहीं हो। अरे आपका बेटा मेरे नजर में आ गया, उसके साथ बड़ी बेटी की शादी कर दूंगा। जो आप ठीक समझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, मैं माया की शादी वरुण कुमार के साथ करना चाहती हूँ। अरे फिर से वही शादी? हाँ, तुमने जितना शरारती काम किया है तो अब शादी तो करनी होगी, और ये मेरा आदेश है, समझे? अब ठीक है दादा, जब आप कह रहे हैं तो मैं शादी कर ही लूंगा। इसके अलावा माया मुझे पसंद भी है। हाँ। अच्छा तो चलिए फिर, शुभ कार्य में देरी कैसी? आज ही माला बदल लिया जाए। नहीं नहीं, पहले उन्हें उनके गांव जाना होगा। उनके पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें देखकर आएं। तो फिर अकेले क्यों जाएं? मेरी दोनों बेटियां भी उनके साथ जाएंगी। हाँ, ये ठीक है। आखिरकार पिताजी को अपने जुड़वा बेटे और उनकी पत्नी की सेवा भी तो मिल जाएगी। चलो सभी गांव चलते हैं, और आप भी आइए। ऐसी मजेदार मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।